Hello everyone. Today discuss about why remaining top types of other psychotherapy. Second one point is therapeutic community एंड मीलियस थेरेपी. मोस्टली इसे मीलियस थेरेपी के नाम से जाना जाता है. ठीक है. इन इट इज़ आल्सो नोन एज थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट. द कंसेप्ट ऑफ मीलियस थेरेपी गिव बाय मैक्सल जोन्स. ठीक है. तो मैक्सल जोन्स ने सबसे पहले इसको जो नाम दिया था थेरेप्यूटिक कम्युनिटी को, वो नाम दिया था मीलियस थेरेपी. इसीलिए इसको मीलियस थेरेपी बोला जाता है. अब मीलियस थेरेपी में होता क्या है, इसमें थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है पेशेंट के लिए. ठीक है. द बेस्ट पॉजिटिव एंड थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट गिव टू द पेशेंट विथ द कोलैबोरेशन ऑफ साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिक नर्स, psychiatric social workers, clinical members, family members and family and friend with help in only recovery of patient. ठीक है. तो इसके अंदर होता क्या है कि अपन पॉजिटिव इन्वायरमेंट या पॉजिटिविटी का बेस्ट पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं. एक थेरेपी ट्रीटमेंटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को, और उसके अंदर कोलैबोरेट करते हैं, मतलब आपका सहयोग करते हैं. थेरेपी आपका साइकेट्रिस्ट, जो साइकेट्रिस्ट इन्वॉल्व है वो इसके अंदर करेगा. साइकेट्रिक नर्स इन्वॉल्व है, वो उसके अंदर सहयोग करेगी ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए. एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स होते हैं, जो हेल्पफुल वर्कर्स होते हैं वो क्लिनिकल मेंबर्स हो गए. फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड किया जाता है, और ऐसे फ्रेंड, पेशेंट के ऐसे दोस्त जो कि उसकी हेल्प करते हैं रिकवरी करवाने के लिए, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, जो उसके क्लोज होते हैं. ठीक है. तो इन सबको मिला के यहाँ पे क्रिएट किया जाता है पॉजिटिव इन्वायरमेंट, और अपन इसी टाइप की थेरेपी को मीलियस थेरेपी बोलते हैं. रिक्रिएशनल थेरेपी. थ्रू द रिक्रिएशनल थेरेपी इंक्रीज द सोशल इंटरेक्शन और फिजिकल कॉन्फिडेंस ऑफ पेशेंट. इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, रिक्रिएशनल थेरेपी के थ्रू सोशल इंटरेक्शन बढ़ा देते हैं. ऐसे पेशेंट जो किसी से बात नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, अपने अलग ही अपने ख्यालों में गुमशुदा टाइप के रहते हैं. ठीक है. तो उन पेशेंटों के ऊपर ही अप्लाई की जाती है. इससे होता क्या है, वो सोशल इंटरेक्ट हो जाते हैं और अपनी जो नेगेटिव थॉट थी उसको वो उससे रिकवरी कर लेते हैं. ठीक है. और फिजिकल कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है इसके अंदर. बिब्लियोथेरेपी. जनरली बिब्लियोथेरेपी को अपन सभी लोग काम में लेते हैं, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि जो बुक्स होती है अपनी, उन्हीं को पढ़ना ही बिब्लियोथेरेपी कहलाता है क्या. अब इनको को पढ़ने से होता क्या है, अपना माइंड डाइवर्ट होता है. सिंपल सी बात ये है. ठीक है. तो बिब्लियोथेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट थ्रू रीडिंग. इन दिस थेरेपी पेशेंट इज इनकरेज टू यूज लाइब्रेरी फैसिलिटी. तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट को इनकरेज करते हैं लाइब्रेरी फैसिलिटी यूज करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, अच्छी अच्छी बुक्स रेफर करने के लिए. जिससे क्या होगा, उसका माइंड डाइवर्ट होगा, पॉजिटिव माइंड होगा उसका, तो वो अपनी नेगेटिव थॉट्स वगैरह होती हैं जो उनको भूल जाएगा. अदर थेरेपीज़ के अंदर आर्ट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, प्ले थेरेपी, एजुकेशनल थेरेपी, लाइट थेरेपी, योगा और मेडिटेशन. तो ये सारी थेरेपियाँ हैं जो आपके थ्रू ही एक्सप्लेन की जा रही है. रोल ऑफ नर्स इन साइकोथेरेपी. तो रोल ऑफ नर्स हैं जो मैंने कुछ इंक्लूड किए हैं. तो फर्स्ट वन, नर्स एज ए वर्क करती है साइकोथेरेपिस्ट के थ्रू, एंड एज ए पेरेंट्स सब्सटीट्यूट, एज ए सोशलाइज्ड एजेंट, एंड एज ए टीचर, एज ए काउंसलर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए कम्युनिकेटर, एंड एज ए सपोर्टर. तो ये ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो मेरे ख्याल से. इनको एक्सप्लेन करने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो कैसे काउंसलर है, कैसे टीचर है, एज टीचर का वर्क कैसे करती है थेरेपी के दौरान, काउंसलर का वर्क कैसे करती है, एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क कैसे करती है एक नर्स. तो ये सब ऑलरेडी एक्सप्लेंड है आपको. रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं. साइकोथेरेपी के दौरान नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने 4 ही रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड की है. फर्स्ट वन है, नर्स शुड बी ए गुड लिसनर. एक नर्स होती है जो साइकोथेरेपी के दौरान एक अच्छी लिसनर का वर्क करती है. अच्छे से तरीके से पेशेंट को सुनेगी तो उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएगी अच्छे से, और पेशेंट को भी उसके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा नर्स के ऊपर. देन सेकेंड वन, नर्स शुड बी अंडरस्टैंड द पेशेंट फैमिली एंड कल्चर बैकग्राउंड्स. उस नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो पेशेंट की फैमिली को समझे, उसके कल्चर को समझे कि किस कल्चर से वो लिंक्ड है. ठीक है. तो इससे भी क्या होता है कि हेल्प मिलती है उससे IPR मेंटेन करने के लिए, और उससे प्रॉब्लम शेयरिंग करने के लिए. ठीक है. प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, सभी के अंदर हेल्प मिलेगी. देन थर्ड वन, नर्स शुड बी हैव ए इंटरेस्ट इन पेशेंट प्रॉब्लम्स. नर्स को इंटरेस्ट रखना चाहिए पेशेंट की प्रॉब्लम्स के अंदर. अगर वो इंटरेस्ट रखेगी तो अच्छे से सॉल्व कर पाएगी. देन नर्स शुड अगेन प्रॉपर नॉलेज अबाउट
टेक्निक्स ऑफ साइकोथेरेपी। तो नर्स को ये सभी चीज़ों का पता भी होना चाहिए कि कौन सी टेक्निक्स दे रहे हैं अपन साइकोथेरेपी के दौरान, इन चीज़ों का सभी का उनको नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये मैंने 4 रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड की है, बाकी अपन और भी इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर, रोल्स भी बढ़ा सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। देन थैंक यू।